जैसा कि आप जानते हैं, द ट्रेटर्स एक ऐसा गेम है जहां कंटेस्टेंट को मिलकर शो में छुपे हुए गद्दारों को पहचानना होता है। ये गद्दार यानी कि ट्रेटर्स बाकियों को धोखा देते हैं और बाकी का बचा हुआ ग्रुप, जिन्हें हम इनोसेंट कहते हैं, उनका काम होता है उन ट्रेटर्स को पकड़ना। अब इस माइंड गेम में जीत आखिरकार उर्फी जावेद और निकिता लूथर की हो चुकी है। दोनों ने न सिर्फ शो में लास्ट तक टिके रहने की रणनीति अपनाई, बल्कि सही वक्त पर ट्रेटर्स को बेनकाब कर दिया है और जीत ली है 70 करोड़ रुपए की इनाम राशि। हालांकि विनिंग अमाउंट 1 करोड़ रुपए की थी, लेकिन अगर आपने शो को देखा होगा तो आप ये जानते होंगे कि 30 लाख रुपए कहां कटे हैं। लेकिन उर्फी जावेद के जीत से बहुत लोग खफा हैं। खुद उनके को कंटेस्टेंट ने भी ये बात कहा है कि वो जितना डिजर्व नहीं करती है और इस बात ने सोशल मीडिया पर बवाल काट दिया है। द ट्रेटर्स एक फॉरेन रियलिटी शो का देसी इंडियन रूप है। इनमें कुछ 3 लोग धोखेबाज यानी कि ट्रेटर्स, उनको चुना जाता है और बाकी सबको इनोसेंट बनाया जाता है। वही जैसे मैंने आपको बताया, धोखे का काम चुपचाप ईमानदार लोगों को गेम से बाहर निकालने का है। वही ईमानदार लोगों को पहचानना होता है कि उनके बीच का विभीषण कौन है, धोखेबाज कौन है। हर रात ट्रेटर्स आपस में बात करने के बाद एक का मर्डर करते हैं, यानी कि एक कंटेस्टेंट को गेम से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ कोई वोटिंग सिस्टम नहीं होता है और फिर बेगुनाह को अगले 10 सर्कल ऑफ शक में आपस में चर्चा करते हुए उनमें से छिपे ट्रेटर को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। ये गेम पूरा शक, प्लान बनाने और झूठ पर टिका हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों वाकई डिजर्व करती थी जीतना। देखिए, शो का फॉर्मेट ऐसा है जिसमें ट्रस्ट, बॉन्डिंग, बहुत हद तक लक भी काम करता है इसमें। मेरे हिसाब से इस शो में वोटिंग सिस्टम होता तो शायद एलनाज और पूरब झा या फिर अपूर्वा मखीजा में से कोई एक जीतता। इन तीनों का गेम प्ले काफी स्ट्रेटेजिक और सोच समझकर चला गया था, खासकर पूरब झा का। अगर आप मुझसे पूछे तो एलनाज और पूरब का गेम मुझे ज्यादा सॉलिड लगा और मैच्योर तरीके से भी था। वो लोग शोर नहीं कर रहे थे, वो समझ के साथ खेल रहे थे। उर्फी, हाँ, उन्होंने भी खुद को प्रूव किया। शुरुआत में लोग सोच रहे थे कि वो सिर्फ आके ड्रामा करेंगी और फैशन शो दिखाएंगी, लेकिन उन्होंने दिखाया कि वो भी इस गेम को समझती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको पूरे शो में भीड़ चाल का हिस्सा बनते हुए दिख जाएंगी। अपना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट सामने नहीं ला पाती थी। लेकिन अब बात करते हैं शो के फॉर्मेट की। क्या ये बिग बॉस से अलग है? बिल्कुल। जहां बिग बॉस में कंट्रोवर्सीज होते हैं, ड्रामे होते हैं, हाई वोल्टेज एंगर चलता है, वहीं द ट्रेटर्स में सिर्फ चालाकी होती है, माइंड गेम होते हैं और सस्पेंस ज्यादा होते हैं। ये शेरलॉक होम टाइप के लोगों के लिए है जिन्हें छानबीन करना पसंद है। हर एपिसोड में शक, विश्वासघात और टर्निंग पॉइंट्स, मतलब कि पूरा मसाला है। अब पहला सीजन इतना हिट हो गया है कि लोग दूसरे सीजन की बात करने लगे हैं, और करे भी क्यों ना भैया। फॉर्मेट जो है वो इंडिया के लिए बहुत नया है, गेम नया है, हर किसी को ट्विटर पर शक करना है, यही तो असली मजा है। क्या करण जौहर भी अगला शो होस्ट करेंगे? हाँ। क्या अगली बार कुछ बड़े सेलेब्स आपको देखने को मिलेंगे? शायद। क्या शो में इस बार दर्शकों की वोटिंग की जगह मिलेगी? नहीं। खैर, ये सब जानना भी बाकी है, लेकिन इंतजार जरूर रहेगा। आप बताइए, आपके हिसाब से इस सीजन को किसे जीतना चाहिए था, कौन डिजर्विंग था, और क्या आपको लगता है कि बिग बॉस से ज्यादा अच्छा है? मिलते हैं आपसे अगले बबल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।